भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति। सामने देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य ने। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे, और उन्होंने बैठ के इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा जी 4800 यानी 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बता दें जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक के संलिखित। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, यूपी से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सर सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गई। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देती। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे समय, गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से इस तरह से, और उसमें एक मंत्र बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेव। यदि ये मंत्र भी हमें नहीं आता तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। ये यहाँ का जानकारी है। मेरा नाम गोगा सिंह है। मैं कम से कम यहाँ 90 वर्ष से इधर ही सेवा करता हूँ। तो जो भी आप अपनी तरफ से सेवा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होली कृष्ण भगवान की जय।